वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको स्लीवलेस ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग डिटेल में सिखाऊंगी। ये प्रिंसेस कट ब्लाउज़ रहेगा, बैक साइड में ओपन रहेगा, पैडेड ब्लाउज़ रहेगा। तो यहाँ पे आपको एक ही ब्लाउज़ में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्लीवलेस ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग दोनों ही मैं आपको बताऊंगी बहुत ही डिटेल में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है अस्तर मेन फैब्रिक और मैंने कप्स लिए हैं, पैडेड कप्स का ये ब्लाउज़ बनेगा। कप्स आपको 2 साइज़ बड़ा लेना होगा। जैसे मान लीजिए 34 चेस्ट साइज़ है तो आपको 36 साइज़ के ये लेने होंगे। 2 इंच आपको ये बड़े लेने हैं अपने साइज़ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कटिंग। तो मेन फैब्रिक पे हम कटिंग करेंगे। अस्तर मैंने 1.5 मीटर लिया है क्योंकि पैडेड ब्लाउज़ में हम फ्रंट में डबल लगाते हैं फ्रंट पार्ट को, ठीक है। तो कटिंग करेंगे हम अस्तर पे। अस्तर से पहले मेन फैब्रिक को चेक करेंगे, इसमें बॉर्डर कितने साइड दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों साइड बॉर्डर दिया है, लेकिन मैं एक ही साइड का बॉर्डर यूज़ करूँगी क्योंकि स्लीवलेस ब्लाउज़ है। एक जो बॉर्डर है वो बैक पार्ट पे लूँगी मैं। तो अब हम स्लीवलेस ब्लाउज़ की अस्तर पे कटिंग करेंगे। तो इसे मैं 4 फोल्ड में रखूँगी क्योंकि अगेन ये फ्रंट पार्ट में कप्स अटैच होंगे, तो हमें 2 पार्ट सेम कट करने हैं फ्रंट के। तो अब इसे मैं 4 फोल्ड में रखूँगी अस्तर को। पहले हमें क्या करना है, इसको अच्छे से सेट करना है कपड़े को। अगर आप बिगनर हैं तो आप इस पर प्रेस वगैरह लगा लें। तो यहाँ पे आप देखेंगे अपनी ओर बंद साइड ली है मैंने, क्योंकि हमें फ्रंट साइड से बंद बनाना है। तो बंद साइड से ही हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो अब हमें सीधा करना है कपड़ा नीचे की ओर से, अगर तिरछा है तो। फिर हमने लगानी है रेडी लेंथ की मार्क। रेडी लेंथ में 2 इंच प्लस करेंगे। प्रिंसेस कट ब्लाउज़ है ये। नॉर्मल ब्लाउज़ में 1.5 इंच हम प्लस करते हैं, इसमें मैंने 2 इंच प्लस किया है। तुरपाई की पट्टी अलग से लगाएंगे, इसी में नहीं लेंगे फोल्ड करने का, सिर्फ 2 इंच लेंगे, ठीक है। उसके बाद स्लीवलेस ब्लाउज़ है, स्टेप मुझे पतला रखना है कस्टमर के अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पे 5.5 इंच पे मार्क करूँगी। अगर आपको शोल्डर चौड़ा चाहिए तो आप 6 इंच या 7 इंच जो भी आपके कस्टमर का आएगा उस हिसाब से आप लीजिए। तो मुझे यहाँ पे 1 या 1.5 इंच चौड़ी पट्टी चाहिए, बाकी हमें नहीं चाहिए। तो कस्टमर के अकॉर्डिंग मैंने 5.5 इंच पे शोल्डर आर्मोल लिया है। अब हमने चेस्ट का 4th पार्ट लेना है। मैंने यहाँ पे 35 के हिसाब से रखा है। तो यहाँ पे मैंने 8.25 इंच पे चेस्ट साइज़ लगाया है। 2 इंच मार्क किया है एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ नीचे की ओर से 3.5 इंच पे मार्क करना है। साइज़ ज़्यादा हैवी नहीं है इसीलिए 3.5 इंच, अगर साइज़ हैवी है तो 4 इंच। यहाँ पे वर्स्ट पॉइंट लेते हैं। तो वर्स्ट पॉइंट जितना आएगा उससे आपको 1 इंच नीचे प्लेट डालनी है। वर्स्ट पॉइंट के 1 इंच नीचे ही हमारे कप्स अटैच होंगे 10.5 पे। अब यहाँ पे कमर है 28, तो 7 इंच पे मार्क किया मैंने, ठीक है। अब जो एक्स्ट्रा चौड़ाई आएगी ये वाली, वो हमें मिल जाएगी प्लेट की चौड़ाई। तो प्लेट की चौड़ाई हमें इस हिसाब से पता करनी होती है, कमर का 1/4 भाग। फिर जो ये मार्जिन बचा एक्स्ट्रा उसको मेज़र करेंगे, वो हमारी यहाँ पे प्लेट की चौड़ाई निकल आएगी। तो इस तरह से आपको प्लेट की चौड़ाई निकालनी है। फिर इस वाले मार्क को इस तरह से मिला देना है। यहाँ से आर्मोल साइड से गोलाई करेंगे और यहाँ पे मिला देना है। तो ये हमारी प्रिंसेस कट की शेप हो गई है। अब यहाँ से हमें 1/2 इंच तिरछा करना है। वो क्यों, यहाँ से भी तिरछा करना है 1/2 इंच। जब हम ये प्लेट इतनी चौड़ी कट करेंगे तो ये कोना निकल आता है, वो ना निकले इसीलिए पहले से शेप लगाएंगे। नेक की चौड़ाई 3.5 इंच रखी है मैंने कस्टमर की चॉइस के अकॉर्डिंग। लेंथ मैंने 7 इंच रखी है, आप चाहें तो 2.5 इंच से ज़्यादा ना लें नेक की विड्थ। फिर हमने एक बॉक्स बना दिया। अब हमें नेक की विड्थ को छोड़ते हुए ये जो पट्टी जो रहेगी वो 1/2 इंच सिलाई में चली जाएगी, बाकी जो बचेगी वो हमारे शोल्डर की चौड़ाई रहेगी। ये शोल्डर की चौड़ाई आप कम या ज़्यादा रख सकते हो। अगर आपको ज़्यादा रखनी है तो आप 6 इंच भी ले सकते हो शोल्डर। अब यहाँ से नॉर्मली हम गोलाई करते हैं, ये हो गई हमारी बैक पार्ट की। अब हमने फ्रंट पार्ट की गोलाई नॉर्मली 1/2 इंच के गैप पे करते हैं,
थोड़ा सा चेंजेस इसमें ये करना है कि जो फ्रंट की गोलाई है वो जहाँ पे मार्जिन है वहाँ से तिरछा करना है। तो वो कैसे करना है आप देखें, यहाँ से 1/2 इंच तिरछा करना है फ्रंट की गोलाई में, मतलब डाउन करना है 1/2 इंच। क्यों किया मैंने डाउन? वो इसलिए किया, जब हम प्रिंसेस कट की शेप कटिंग करेंगे फिर वापस जॉइंट करेंगे तो आर्मोल छोटा हो जाता है, तो फ्रंट पार्ट का आर्मोल छोटा ना हो इसीलिए 1/2 इंच हम बढ़ा के डाउन करके ही कट करेंगे। अभी हम बाहर वाले निशान पे कटिंग करेंगे। अब हमारा फ्रंट पार्ट कट हो गया। अब कपड़े को डबल फोल्ड में करेंगे क्योंकि 4 फोल्ड में था अभी, क्योंकि बैक में तो हमें नॉर्मल ब्लाउज़ की तरह ही कट करना है, फ्रंट में हमें डबल चाहिए था। अभी हमने साइड की किनारी छोड़ दी है क्योंकि वो हुक्काई पट्टी में जाएगी, बाकी एज़ इट इज़ मार्क करना है और जो किनारी है वो हमने छोड़ दी है। अब ये वाली शेप जो हमने लगाई थी इसे कट कर देंगे और इसे हटा देंगे। अब बैक पार्ट में कुछ चेंजेस करने हैं, वो ध्यान से सुने आप। जो रेडी लेंथ है उसमें आपको सिर्फ 1 इंच प्लस करना है। फ्रंट में 2 इंच किया था हमने, बैक में 1 इंच, बाकी जो एक्स्ट्रा है वो माइनस करेंगे। अब चौड़ाई भी हमने 1 इंच कम करनी होती है, वो क्यों? फ्रंट में हमारी प्लेट की चौड़ाई ज़्यादा होती है तो बैक पार्ट हमारा बड़ा हो जाता है, इसीलिए चौड़ाई पहले से कम करेंगे। ब्लाउज़ के नेक की लेंथ मैंने 11.5 ली है, चौड़ाई जितनी फ्रंट की है उतनी बैक की लेनी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों निशान को ऐसे मिलाएंगे और जो भी शेप आपको बनानी है वो आप बुकरम पे भी बना सकते हैं या फिर पट्टी लगा के भी इस तरह से कटिंग करके बना सकते हैं। आर्मोल मेज़र करेंगे, मुझे चाहिए 7.5, तो मेरा तो ये सही आ रहा है। अगर आपको कम या ज़्यादा लग रहा है तो आप थोड़ा सा कम या ज़्यादा कर सकते हो यहाँ से। तो आपको इसी तरह से मेज़र कर लेना है कटिंग से पहले, ठीक है। शोल्डर आपका, आर्मोल आपका ज़्यादा ना हो क्योंकि ये स्लीवलेस ब्लाउज़ है। अगर स्लीव लगती है तो उसमें थोड़ा सा सेट हो जाता है, इसमें अच्छा नहीं लगेगा। अब आपको यहाँ पे प्लेट डालनी है, जैसे मैंने डाली 4.5 इंच पे। अब यहाँ से हम लंबाई प्लेट की लेंगे, नेक से ऊपर 6 इंच तक हम प्लेट की लेंथ लेंगे। अब एक चीज़ और चेंजेस करनी है, यहाँ से तिरछा करना है। वो क्यों करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो वो हमने तिरछा क्यों किया है, ये जब हम प्लेट डालेंगे ना, अगर हमने ये कट नहीं किया, मान लो ऐसा ही छोड़ दिया, तो ये प्लेट डालने के बाद इस तरह का कोना निकल आएगा, फिर हमारा ये ब्लाउज़ अच्छा नहीं लगेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग करके जब हम प्लेट डालेंगे तो ये कोना नहीं निकलेगा। तो हम इसको पहले से ही कट करके चलेंगे तो आगे चल के स्टिचिंग में हमारा ये ब्लाउज़ परफेक्ट बनेगा। तो अब आप प्लेट डालेंगे कटिंग करने के बाद तो ये बिल्कुल सीधा स्ट्रेट आएगा, देख सकते हो आप। तो यही वजह थी इसे तिरछा कट करने की, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ब्लाउज़ की कटिंग में ध्यान रखनी है। अब मेन फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड में किया, बैक पार्ट में बॉर्डर लेंगे तो ओपन साइड से मैंने इसे रख के 1 इंच मार्जिन पे कट कर लिया। ये बैक पार्ट हो गए हमारे, ठीक है। फ्रंट पार्ट को बंद साइड से निकालेंगे। लाइनिंग वाला ब्लाउज़ है, आप देखते हैं मेन फैब्रिक में लाइन बनी हुई है, तो मैंने इस लंबाई में रखा है ना कि आड़े में रखा है। तो इस चीज़ का ध्यान देना है, जो कपड़े में प्रिंट बना होता है उस पे भी आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे फ्रंट आर्मोल की कटिंग कर देनी है। अब ये जो शेप है इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये जो प्लेट सी होती है ना, इसे कट करके निकालना होता है। अब इसके ऊपर रखेंगे, फ्रंट पार्ट के ऊपर। अब इसे भी 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए कट कर देंगे। यहाँ पे कटिंग हो गई हमारी। अब एक यहाँ पे डबल लाइनिंग है, आप देख सकते हैं, एक एक लाइनिंग हमने हटाया, मेन फैब्रिक के साइड पे रखा। हमने चारों तरफ से सिलाई लगानी है। फिर हमने इसी तरह ये वाले पार्ट भी रेडी करने हैं। जो अस्तर वाले हैं सिंगल सिंगल हमने इस पे कप्स अटैच करने हैं, तो पहले इसे अलग से अटैच करेंगे, ठीक है। इसे आपस में अटैच कर लेना है पहले। यहाँ पे आप देखोगे एक अस्तर हमने मेन फैब्रिक पे अटैच कर लिया है। इस तरीके से एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देना है। अब ये साइडें हमने जॉइंट करनी है, जैसी हमने कटिंग की थी वैसे ही जॉइंट करनी है। ये आपको नीचे की ओर से स्टिच करना है ताकि ये छोटे बड़े ना हो। स्लो प्रोसेस से करें, झोल नहीं आना चाहिए। तो अब मैं दोनों को जॉइंट करके फिर आपको दिखाऊंगी।
सेम हमने अस्तर वाले पार्ट को भी जॉइंट कर लिया है, देख सकते हो आप। एक हमने अलग जॉइंट किया है और एक हमने मेन फैब्रिक पे जॉइंट किया है। अब क्या करना है, इसके नीचे साइड में, मेन फैब्रिक के नीचे साइड में इसको रखना है अस्तर वाले पार्ट को। फिर इसके ऊपर ये वाला पार्ट रखेंगे, दोनों की उल्टी साइड अंदर की ओर रहेगी। फिर हमने यहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी है, यहाँ से आर्मोल साइड से भी करनी है, पैक कर देना है इसे। बस हमने ओपन कहाँ से छोड़ना है, नीचे की ओर से। यहाँ से हमने स्टिच नहीं करना है, खुला छोड़ना है, क्योंकि यहीं से हम कप्स को अटैच करेंगे। बाकी हमें पैक कर देना है। अब हमने बैक पार्ट पे भी अस्तर लगा लिया। ये फ्रंट पार्ट का नेक है 7 इंच लंबाई, चौड़ाई वही 3.5 इंच, मतलब टोटल 7 इंच हो गई। ऐसे ही हमने बैक पार्ट के लिए 11.5 लंबाई ली है। राउंड नेक है फ्रंट और बैक में, इसीलिए मैंने कटिंग नहीं बताई। तो यहाँ पे चारों तरफ से आप इस पे अस्तर लगा लें, फोल्ड कर लें। सेंटर पे मार्क करना है। गले आपको कटिंग वैसे ही करने हैं जैसे सूट के लिए आप बुकरम पे करते हैं। अब आपको सेंटर पे मार्क करना है, नेक के और ब्लाउज़ के दोनों का सेंटर मिलाना है। यहाँ पे सिलाई लगानी है, फिर आपको बैक पार्ट के लिए भी नेक रेडी करना है। सेंटर से कट करना है बैक पार्ट का नेक। तो यहाँ पे 2 पीसेस हो गए हमारे पास। अब जैसे बैक पार्ट के 2 पीसेस हैं, सेम इसके ऊपर रखना है हमें। यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे, लेकिन साथ ही साथ इसमें हम डोरी अटैच करेंगे। इससे क्या होगा, ये गुम डोरी अटैच हो जाएगी। ऊपर से 2.5 इंच पे मार्क करेंगे जहाँ पे बुकरम वाला नेक है। बुकरम के नेक के नीचे इसको रखेंगे और दबा देंगे यहाँ से। जब हम ये सिलाई लगाएंगे तो साथ ही साथ ये गुम डोरी भी अटैच हो जाएगी, जो कि आपको पहनने के बाद बिल्कुल भी नहीं चुभने वाली है। ठीक है, तो फ्रंट पार्ट का नेक हमारा रेडी हो गया है, देख सकते हो। बैक पार्ट का नेक अभी हमने रेडी कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, 10.5 इंच पे कप्स अटैच करेंगे। सेंटर पे प्लस का मार्क करना है कप्स के ऊपर। हमने पहले 10.5 इंच पे मार्क कर लिया है फ्रंट पार्ट में। दोनों साइड मार्क करना है आपको, ताकि ऊपर नीचे ना हो। इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे और सिलाई लगाएंगे। सेम दूसरी साइड भी इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला के हमने सिलाई लगाई, कप्स अटैच हो गए। अब हमने बैक पार्ट का नेक फोल्ड नहीं किया है। ठीक है, पहले आपको ये सिलाई ऐसे लगानी है, कप्स अटैच करने हैं। बहुत इजी मेथड है, और अगर आपको डिटेल में देखना है तो वीडियो ऑलरेडी पैडेड कप्स की डाली हुई है। अब नीचे की ओर से बंद कर देना है, क्योंकि हमारे कप्स अटैच करने का काम कंप्लीट हो गया है। अब शोल्डर कैसे अटैच करना है परफेक्ट, इस तरह से हमने शोल्डर को शोल्डर साइड से बराबर रखना है और यहाँ से सिलाई लगानी है। फिर आपका ये जो है नेक वो इस तरह से आ जाएगा, शोल्डर दब जाएगा अंदर और नेक भी अच्छे से फोल्ड हो जाएगा। शोल्डर अटैच करने का ये बहुत अच्छा तरीका है। इससे क्या होगा, चुभेगा नहीं अंदर की साइड शोल्डर, क्योंकि शोल्डर हमारा कवर हो गया नेक के अंदर। यहाँ पे हुकाई पट्टी लगा लेनी है, बहुत ही सिंपल मेथड है। फिर इसके बाद नीचे की ओर फ्रंट पार्ट में पट्टी अटैच करेंगे इस तरह से। 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली थी मैंने, फोल्ड कर दिया तुरपाई की अलग से। यहाँ पे 2 और एक पट्टियाँ ली हैं मैंने, वो आर्मोल पे हम अटैच करेंगे। नीचे आप देख सकते हैं ब्लाउज़ में पट्टी लगा चुके हैं, और एक पट्टी इस तरह से रखनी है और फिर इसे फोल्ड करेंगे। पहले खींच के लगानी है आपको। ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, जब आर्मोल पे पट्टी लगाएं तो खींच के लगाएं ताकि फिटिंग अच्छी आए। डबल फोल्ड कर दिया फिर मैंने। उसके बाद चेस्ट का 4th पार्ट लेना है सेंटर से, कमर का 4th पार्ट लेना है सेंटर से, साइड की कर देनी है फिटिंग। डबल सिलाई लगानी है आपको। अगर आपको ढीला टाइट का प्रॉब्लम होता है तो फिर इसको मैं सीधा करके आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे आप तुरपाई करेंगे नीचे साइड में। आर्मोल पे मैं तुरपाई नहीं करूँगी, सिर्फ नीचे की ओर और नेक पे करूँगी। हुक्काई अटैच करने हैं यहाँ पे। मैंने फ़िलहाल सुई से टक किया हुआ है आपको दिखाने के लिए। आर्मोल दोनों के बराबर होने चाहिए, इस तरह से आपको मेज़र करने हैं। आर्मोल दोनों ही इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे बिना किसी प्रेस के, बिना किसी हुक्काई के, ये ब्लाउज़ बिल्कुल परफेक्ट नज़र आ रहा है। अगर आपकी कटिंग एंड स्टिचिंग ठीक है तो ये ब्लाउज़ जो है बिना प्रेस किए भी परफेक्ट नज़र आएगा अपनी फिनिशिंग के साथ। तो ये होती है परफेक्ट कटिंग एंड स्टिचिंग स्लीवलेस ब्लाउज़ की। गाइस अच्छी लगी हो वीडियो
तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।